हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये जो प्रैक्टिस सेट मैंने लिया है ये ई विद्या प्रकाशन की ये बुक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी या ग्रुप डी एग्जाम के लिए इसमें प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। तो इसका जो है मैं प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ, जिसमें मैं 25 क्वेश्चन आपको कराऊँगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी या ग्रुप डी एग्जाम के लिए, या इसके अलावा भी किसी अन्य परीक्षा के लिए जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सभी के लिए क्लास हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। दिया गया है समवन हैज़ पेंटेड द डोर। किसी ने डोर को यानी दरवाजे को पेंट कर दिया है। तो इसका पैसिव बनाना है और पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है? टेंस देखना है। टेंस यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ पेंटेड यहाँ पे दिया गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर है। तो इसका जो है हम पैसिव कैसे बनाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ या हैव, और इसके साथ बीन लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में हमेशा रहती है। और उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाता है। तो यहाँ पे समवन हैज़ पेंटेड द डोर। द डोर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा और यहाँ पे हैज़ आना चाहिए। द डोर जो है क्योंकि सिंगुलर है इसके लिए हैज़ आना चाहिए, तो हैज़ यहाँ पे दिए गए हैं और उसके बाद बीन। बाकी इसमें वाज दिया गया है, इस दिया गया है, यहाँ बी दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट है। द डोर हैज़ बीन पेंटेड। अब यहाँ पे बाई समवन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि समवन जो है एक अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है। या ऑप्शन में आपको ऐसा भी दिया जा सकता है, बाई समवन लगा करके भी दिया जा सकता है। तो जैसा ऑप्शन होगा वैसे आपको आंसर टिक करना है, ठीक है। या तो बाई समवन के साथ देगा या फिर जो है बिना बाई समवन के देगा, ठीक है। दोनों कभी नहीं देगा, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। द डोर हैज़ बीन पेंटेड। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है। दिया गया है ही सैड आई वॉज स्लीपिंग। उसने कहा मैं सो रहा था। तो यहाँ पे जो है ही सैड जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका टेंस है पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसका टेंस चेंज हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच आई वॉज स्लीपिंग, ये जो है इसका टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये चेंज हो जाएगा। तो ही सैड और उसके बाद दैट लगेगा, ही सैड दैट। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड प्लस बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हैड बीन और वर्ब की आईएनजी देखना है किस ऑप्शन में है। यहाँ पे ही वॉज दिया गया है, गलत हो जाएगा। हैड यहाँ पे दिया गया है लेकिन बीन नहीं दिया गया है, तो गलत हो जाएगा। हैड बीन स्लीपिंग यहाँ पे दिया गया है और इसमें हैड बीन स्लीपिंग दिया गया है। इसमें प्रोनाउन आई है, इसमें ही है, तो यहाँ पे ही सैड दैट प्रोनाउन भी चेंज होता है। तो यहाँ पे जो है आई ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट है ही तो ही के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है फाइंड आउट ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। आपको सेंटेंस बताना है जो ग्रामेटिकली गलत हो। दिया गया है लेट मी पुट माई सिंग हेयर। तो दोस्तों ये सेंटेंस पढ़ने में ही गलत लग रहा है। लेट मी पुट माई सिंग, सिंग नहीं होगा, लेट मी पुट माई सॉन्ग हो सकता था, लेट मी पुट माई सॉन्ग हेयर, ठीक है। या फिर लेट मी सिंग हेयर, मुझे गाने दो, ऐसा हो सकता था। लेकिन ये सेंटेंस लेट मी पुट माई सिंग हेयर ये गलत हो जाएगा। फिर देखा है दीज कैटल आर माइन, ये मवेशी मेरे हैं। कैटल जो कि कलेक्टिव नाउन है और ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है, और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्लूरल आई है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। दीज कैटल आर माइन ये सेंटेंस सही है। और फिर देखा है ही एग्जामिन द बुक क्लोजली, उसने बुक को किताब को एग्जामिन मतलब जांच किया, क्लोजली मतलब बारीकी से, उसने किताब की बारीकी से जांच की, ये भी सेंटेंस सही है। फिर देखा है ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ एंड नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक, उसको म्यूजिक का ज्ञान नहीं है और ना ही जो है उसको इंटरेस्ट है म्यूजिक का। तो यहाँ भी सेंटेंस सही है, क्योंकि नॉलेज के लिए जो प्रीपोजिशन आई है ऑफ आई है और इंटरेस्ट के लिए प्रीपोजिशन आई है इन, ठीक है। तो यहाँ पे ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ एंड नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक, तो ये भी सेंटेंस सही है। गलत सेंटेंस था पहला और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेट मी पुट माई सिंग हियर, ये जो है गलत है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है
चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बताना है, दिया गया है लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स। लाफ्टर मतलब हंसी, होल्डिंग बोथ हर साइड्स अपने दोनों पक्षों को पकड़ते हुए। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन या सिमिली या मेटाफर या ऑक्सीमोरन। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पे किसी निर्जीव वस्तु को या किसी भाववाचक संज्ञा को ऐसे दर्शाया जाता है जैसे कि वो एक मनुष्य हो या जीवित प्राणी हो, वहाँ पे होता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन में मानवीकरण किया जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। तो इसमें जो है किसी भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को या जो है किसी निर्जीव वस्तु को एक मनुष्य की तरह दिखाया जाता है, तो वहाँ पे होता है पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे लाफ्टर हंसी को दिखाया जा रहा है, हंसी लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड, हंसी जो है अपने दोनों पक्षों को पकड़ते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पकड़ने का काम कोई जीवित प्राणी कर सकता है या इंसान कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चूज द सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अपमानजनक। तो इसका बताइए सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची क्या हो जाएगा। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, संकल्प, या इसका एक मीनिंग होता है समाधान। रिजोल्यूशन मतलब समाधान या संकल्प। तो यहाँ पे जो है ये तो होगा नहीं। सोलेस मतलब क्या होता है, सोलेस मतलब होता है सांत्वना, सांत्वना ये भी नहीं होगा। और ह्यूमिलिएटिंग, ह्यूमिलिएटिंग का मतलब होता है अपमानजनक, और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे फॉरलोन, फॉरलोन मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है लाचार। फॉरलोन मतलब लाचार या अनाथ। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, ह्यूमिलिएटिंग। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है इफ द सुपरलेटिव इज लीस्ट देन द पॉजिटिव इज। तो यहाँ पे दिया गया है अगर सुपरलेटिव डिग्री है लीस्ट तो इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लीस्ट, तो लीस्ट तो सुपरलेटिव है तो ये तो हो नहीं सकता, लेस या लिटिल या लेजर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा लिटिल। लिटिल मतलब क्या होता है, लिटिल का मीनिंग होता है एक तो छोटा और एक इसका मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम मात्रा में, उसको भी लिटिल कहते हैं। तो अगर लिटिल का मतलब छोटा है तो उसकी जो है कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री तो लिटिल ही हो जाएगी। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी लिटिलर, लिटिलर भी हो सकती है या मोर लिटिल भी हो सकती है, मोर लिटिल। और सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी लिटिलेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर लिटिल का मीनिंग है बहुत कम तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, लेस, और सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट। ठीक है, तो अगर लीस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है तो उसका जो है पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा, और लेस जो है ये कंपैरेटिव डिग्री होगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। सफिक्स जो है ये वर्ड के बाद में लगता है और वर्ड के मीनिंग में थोड़ा चेंज कर देता है, और प्रीफिक्स जो होता है वो वर्ड के पहले लगता है। तो इसमें से बताना है स्पून और माउथ, ये जो वर्ड है इसके लिए कौन सा यहाँ पे सफिक्स दोनों के लिए यूज हो सकता है। तो यहाँ पे इली दिया गया है, स्पूनिली हो जाएगा, तो ऐसा तो कोई वर्ड होता नहीं, या माउथली जैसा कोई वर्ड तो होता नहीं। स्पूनी वाई अगर लगाएंगे तो स्पूनी और माउथी हो जाएगा, तो ऐसा भी कोई वर्ड नहीं होता। स्पूनर या माउथर भी नहीं होता, लेकिन स्पूनफुल, स्पूनफुल मतलब चम्मच भर, और माउथफुल मतलब भी पूरा मुंह भर। तो यही जो है इसका राइट आंसर है, फुल यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर है। फुल सफिक्स दोनों के साथ ऐड किया जा सकता है, स्पूनफुल और माउथफुल हो जाएगा, तो फुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड आपको बताना है, दिया गया है टू मेक मोर रैपिड इन स्पीड। टू मेक मोर रैपिड इन स्पीड यानी कि गति में और तेजी करना, गति में और तेजी करना। इसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा, गति में और तेजी करना। तो बताइए जो है इसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है स्पीडियर। स्पीडियर मतलब क्या होता है, तीव्र या फुर्तीला, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा,
एक्सेलरेट यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक्सेलरेट मतलब गति और तेज करना, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे दिया गया है अफायंस्ड, अफायंस्ड पढ़ते हैं इसको, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जिसकी शादी होने वाली हो, यानी कि इंगेजमेंट हो गई हो लेकिन शादी अभी नहीं हुई हो, तो जिसका विवाह होने वाला हो, जिसका विवाह होने वाला हो उसको कहते हैं अफायंस्ड। और एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब क्या होता है, त्यागना। एब्डिकेट मतलब त्यागना, खासतौर से कोई पद या जो है अधिकार को त्यागना, ठीक है, तो उसको कहते हैं एब्डिकेट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एक्सेलरेट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। वर्ब यहाँ पे दिए गए हैं सक्सीड, सक्सीड मतलब क्या होता है, सफल होना, जो कि एक वर्ब है, और इसका नाउन फॉर्म आपको बताना है। सक्सेसफुल मतलब क्या होता है, सफल, और ये तो जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। सक्सीडिंग, तो सक्सीडिंग मतलब क्या हो जाएगा, उत्तरवर्ती, इसका मतलब होता है उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती जो बाद में आता है, जो पहले आता है उसको कहते हैं पूर्ववर्ती, और जो बाद में आता है उसको कहते हैं उत्तरवर्ती। तो सक्सीडिंग मतलब उत्तरवर्ती होता है, ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। सक्सेस मतलब क्या होता है, सफलता, और ये जो है क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। सक्सेसफुली, सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, और ये जो है एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, जिनके लास्ट में एल वाई लगा रहता है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, तो ये जो है एडवर्ब हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस आपको दिया गया है द ट्राइंगल डैश 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो दोस्तों यहाँ पे डैश की जगह कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंध सूचक प्रोनाउन यहाँ पे प्रयुक्त होगा। द ट्राइंगल, अब इसके लिए ट्राइंगल के लिए होम, होम आता है पर्सन के लिए, और हु भी पर्सन के लिए यूज होता है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब यहाँ पे हुज या विच, तो द ट्राइंगल, अब हुज मतलब होता है जिसका या जिसकी, जिसकी या जिसका हो जाएगा हुज मतलब, और विच मतलब होता है जिसे, तो यहाँ पे जो है एप्रोप्रिएट हो जाएगा हुज, द ट्राइंगल हुज। त्रिभुज जिसकी 3 साइड्स आर इक्वल, जिसकी 3 भुजाएं बराबर होती हैं, इज कॉल्ड कहा जाता है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज उसको कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा हुज। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे दिया गया है इट इज सीर रबिस। सीर, ये जो अंडरलाइन है ये क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। तो दोस्तों सीर का मतलब होता है निरा, रबिस मतलब बकवास। इट इज सीर रबिस यानी ये निरा बकवास है, यानी कि ये सरासर बकवास है, ठीक है, तो यहाँ पे निरा यानी कि सीर, सीर क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि रबिस जो है नाउन है, और जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है, तो रबिस जो है नाउन है और ये सीर हो जाएगा एडजेक्टिव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। वर्ब आपको दिए गए हैं अप्रूव। अप्रूव मतलब क्या होता है, मान्यता देना, मान्यता देना या अनुमोदन करना, अनुमोदन करना। तो यहाँ पे बताइए जो है इसका नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, अप्रूविंग, तो ये अप्रूव का ही आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब की 4th फॉर्म, ठीक है, तो ये तो वर्ब ही हो जाएगी। और अप्रूवल, अप्रूवल मतलब क्या होता है, अनुमोदन या मान्यता, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अप्रूवल। बाकी जो है अप्रूव्ड, ये भी वर्ब की पास्ट फॉर्म हो जाएगी, यानी कि 2nd या 3rd फॉर्म हो सकती है अप्रूव्ड, ठीक है, तो ये भी वर्ब के रूप में यूज हो सकती है, या इसको एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जा सकता है। और अप्रूव्स, ये भी जो है वर्ब की 5th फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, तो ऑप्शन बी अप्रूवल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है आई एम बिजी डैश आई शैल नॉट गो विद यू। मैं बिजी हूँ, अब यहाँ पे अगर देयर फोर को लेते हैं, देयर फोर मतलब इसलिए, इसलिए
आई शैल नॉट गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, मैं बिजी हूँ इसलिए तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का सही सेंस बन रहा है डियर फोर से। और इसके अलावा ऑप्शंस चेक करते हैं। बिकॉज, मैं बिजी हूँ, बिकॉज मतलब क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, तो इससे जो है सेंटेंस का सेंस सही नहीं बन रहा है। हाउएवर मतलब हालांकि, मैं बिजी हूँ हालांकि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, तो ये भी सही सेंस नहीं दे रहा है। बट मतलब लेकिन, मैं बिजी हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, तो ये भी सही सेंस नहीं बन रहा है। बट मतलब दो कंट्रास्टिंग सेंटेंसेस को जोड़ता है। अगर ऐसा होता मैं खाली हूँ लेकिन तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, तब तो सही होता, लेकिन यहाँ पे मैं बिजी हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, तो ये जो है कोई सेंस बन नहीं रहा। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे राइट आंसर होगा, देयरफॉर, मैं बिजी हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन द रोड डैश इट बिगेन टू रेन हैवली। अब यहाँ पे डैश की जगह क्या होगा, व्हेन, देन या बट। तो दोस्तों नो सूनर का पेयर हमेशा बनता है देन के साथ, तो यहाँ पे ऑप्शन बी देन हो जाएगा। और इसका जो है स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो दोस्तों नो सूनर के बाद जो है या तो डिड आता है या हैड आता है। डिड भी आ सकता है, हैड भी आ सकता है। फिर आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर डिड है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, और फिर जो है सेंटेंस का बाकी पार्ट, और उसके बाद जो है देन आता है। और देन वाला जो क्लॉज होता है उसमें हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, चाहे यहाँ पे डिड हो या हैड हो। ठीक है, वर्ब की हमेशा सेकेंड फॉर्म दोनों के लिए आती है। तो ये जो है स्ट्रक्चर होता है। तो नो सूनर का यूज कहाँ पे होता है, तो नो सूनर का मतलब होता है कि एक काम खत्म नहीं हुआ था कि दूसरा शुरू हो गया। ठीक है, वहाँ पे नो सूनर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन द रोड, यानी कि हम रोड पर बाहर निकले ही थे, देन इट बिगेन टू रेन हैवली, कि भारी बारिश शुरू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे वो घर से निकले ही नहीं थे कि बारिश शुरू हो गई, एक काम खत्म नहीं हुआ था कि दूसरा काम शुरू हो गया, तो वहाँ पे नो सूनर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है विच प्रेफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स आपको दिया गया है टेक, चीफ, बिहेव। इनके साथ कौन सा प्रेफिक्स यूज किया जा सकता है, प्रेफिक्स जो वर्ड के पहले लगता है। तो नॉन अगर लगाएंगे, नॉन टेक, नॉन चीफ, नॉन बिहेव, तो ऐसा कोई वर्ड तो होता नहीं है, तो नॉन यहाँ पे नहीं होगा। डिश टेक या डिश चीफ, ऐसा भी वर्ड नहीं होता। इन टेक, इन चीफ, इन बिहेव, तो ऐसे भी वर्ड्स नहीं होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। टेक में मिस लगाएंगे तो हो जाएगा मिस्टेक, जिसका मतलब होता है गलती। चीफ में मिस लगाएंगे तो मिसचीफ हो जाएगा, जिसका मीनिंग होता है शरारत। और बिहेव, मिसबिहेव मतलब क्या होता है, दुर्व्यवहार करना। ठीक है, तो मिस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मिस जो प्रीफिक्स है तीनों के पहले लगा सकते हैं, और एक जो है सही मीनिंग आपको मिल जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल डिटर्मिनर गिवन बिलो द सेंटेंस। सेंटेंस आपको दिया गया है नेचर्स ब्यूटी इज फॉर डैश ऑफ अस टू एडमायर। तो यहाँ पे सही डिटर्मिनर कौन सा फिल होगा, एवरी ऑफ अस होगा, या ईच ऑफ अस, या एनी ऑफ अस, या ऑल ऑफ अस। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए ऑल ऑफ अस। नेचर्स ब्यूटी इज फॉर ऑल ऑफ अस। नेचर की जो ब्यूटी होती है हम सभी के लिए होती है। टू एडमायर, किस लिए, प्रशंसा करने के लिए। तो नेचर की ब्यूटी हम सभी के लिए होती है प्रशंसा योग्य। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब गिवन बिलो द सेंटेंस। तो यहाँ पे मॉडल आपको कौन सा फिल करना है ये बताना है। यू डैश कीप योर प्रॉमिस, तो कैन होगा यहाँ पे, या ऑट होगा, या शुड, या मी। तो कैन होता है एबिलिटी शो करने के लिए, तो यू कैन कीप योर प्रॉमिस, यहाँ पे कैन नहीं होगा। ऑट के साथ फिर टू आता है, यू ऑट टू होता तो सही हो सकता था। ऑट टू का प्रयोग होता है कर्तव्य निष्ठा दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑट भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे टू नहीं है। ठीक है, टू होता तो ऑट का प्रयोग किया जा सकता था। और शुड मतलब होता है चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे शुड का प्रयोग किया जा सकता है। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और मे जो है यहाँ पे नहीं यूज हो सकता, मे जो है संभावना प्रकट करने के लिए जो है मे का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शुड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है कंप्लीट द गिवन प्रोवर्ब। यहाँ पे प्रोवर्ब आपको दिया गया है जो कि कंप्लीट नहीं है, इसको ऑप्शन से कंप्लीट करना है। प्रोवर्ब मतलब क्या होता है, कहावत। तो एज अनस्टेबल एज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज अनस्टेबल एज वाटर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर हो जाएगा, एज अनस्टेबल एज वाटर यानी कि पानी की तरह अस्थिर, ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ए कम्युनिकेशन टेक्निक दैट रिक्वायर्स द लिसनर टू फीडबैक व्हाट दे हैव हर्ड इन देयर ओन वर्ड्स। मतलब एक कम्युनिकेशन की जो टेक्निक होती है जिसमें ज़रूरत होती है जो श्रोता हैं वो अपना फीडबैक दें, व्हाट दे हैव हर्ड जो उन्होंने सुना है उसके बारे में, इन देयर ओन वर्ड्स अपने शब्दों में फीडबैक दें। और फिर दिया गया है टू कन्फर्म द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ पार्टीज, किस लिए, तो ये कन्फर्म करने के लिए जो मतलब वक्ता है और श्रोता ये दोनों आपस में समझ रहे हैं, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको कन्फर्म करने के लिए। तो इसको जो है किस प्रकार की लिसनिंग कहा जाता है, इज डैश लिसनिंग। तो ये पैसिव लिसनिंग होती है या एक्टिव लिसनिंग होती है या एप्रिसिएटिव लिसनिंग होती है या इंफॉर्मेटिव। तो दोस्तों एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, सक्रिय लिसनिंग, जिसमें जो है जो श्रोता होता है बहुत ध्यान से सुनता है और अपने चेहरे के हाव भाव भी प्रकट करता है। और पैसिव लिसनिंग मतलब निष्क्रिय, तो इसमें जो श्रोता होता है वो उतना सक्रिय नहीं होता है, ठीक है, बस ऐसे सुन रहा होता है, बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं होता। तो ये दोनों यहाँ पे नहीं हुए। एप्रिसिएटिव मतलब इसमें जो श्रोता होता है सुनता भी है और बाद में जो है फीडबैक भी अपना देता है, इसको कहते हैं एप्रिसिएटिव। तो फीडबैक में जो है एप्रिसिएटिव मतलब प्रशंसा करता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इन्फॉर्मेटिव जो लिसनिंग होती है इसमें जो है ये जो लिसनिंग होती है इसमें किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो लिसनिंग की जाती है, ठीक है, मतलब जो श्रोता है उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेना अगर चाहते हैं तो उस लिसनिंग को कहेंगे इन्फॉर्मेटिव लिसनिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एप्रिसिएटिव लिसनिंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है। दिया गया है राम सेड पे अटेंशन टू मी, राम ने कहा मेरी ओर ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये है इम्परेटिव सेंटेंस, और इम्परेटिव सेंटेंस में जो है कनेक्टिव आता है टू। तो राम, अब यहाँ पे सब में आस्क दिया गया है और उसके बाद आना चाहिए टू केवल इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। तो राम आस्क टू पे अटेंशन टू, अब यहाँ पे मी का हो जाएगा हिम, क्योंकि मी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट है राम, राम के अनुसार यहाँ पे हिम आ जाएगा, ठीक है। राम आस्क टू पे अटेंशन टू हिम, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है दिया गया हाउ मेनी वर्ड्स आर रॉन्गली स्पेल्ड इन द सेंटेंस बिलो। यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में जो कि जिनकी स्पेलिंग जो है सही नहीं है। दिया गया है द नर्स रैप्ड ए बैंडेज अराउंड हिज हेड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है द नर्स की स्पेलिंग सही है, रैप्ड की सही स्पेलिंग होती है WRAPPED। रैप्ड मतलब लपेटा, नर्स ने लपेटा ए बैंडेज, तो बैंडेज की भी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, BANDAGE। बैंडेज मतलब क्या होता है, पट्टी, तो नर्स ने पट्टी लपेटा। अब यहाँ पे राउंड मतलब गोल होता है, तो यहाँ पे राउंड ये नहीं है, अराउंड आना चाहिए, अराउंड मतलब चारों ओर, ठीक है। तो यानी कि इसकी भी स्पेलिंग सही नहीं है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अराउंड होना चाहिए था, ना कि राउंड। और बाकी हिज हेड, तो हिज और हेड की स्पेलिंग सही है। द नर्स रैप्ड बैंडेज अराउंड हिज हेड, यानी कि नर्स ने उसके सिर के चारों ओर पट्टी लपेटा। तो यहाँ पे रैप्ड और बैंडेज और अराउंड तीन वर्ड्स की स्पेलिंग जो है गलत है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड विच शुड बी यूज्ड इन गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है स्ट्रेंथ, इसकी करेक्ट फॉर्म आपको बतानी कौन सी इस सेंटेंस में यूज होनी चाहिए। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। द न्यूक्लियर वीपन्स हैव स्ट्रेंथ द मिलिट्री पावर्स ऑफ मेनी नेशंस। तो दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस को आपको पढ़ के लग रहा है कि यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथ जो है ये नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये स्ट्रेंथ तो यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथन या स्ट्रेंथेंड। ओवर स्ट्रेंथन ये नहीं होगा, और ना ही स्ट्रेंथनेस्ड, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, द न्यूक्लियर वीपन्स हैव जो है इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है,
तो स्ट्रेंथन ये जो है फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं आएगा, स्ट्रेंथेंड ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। द न्यूक्लियर वीपन्स यानी कि परमाणु हथियारों ने हैव स्ट्रेंथेंड यानी मजबूत किया है द मिलिट्री पावर्स ऑफ मेनी नेशंस, कई देशों के मिलिट्री पावर्स को मजबूत किया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको गलत स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। यहाँ पे आपको दिया गया है अनंसिएट। अनंसिएट इसका मीनिंग होता है उच्चारित करना, उच्चारित करना, और इसकी स्पेलिंग जो है सही है। और यहाँ पे दिया गया है एक्सजरेट। एक्सजरेट इसकी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे EXA होना चाहिए था, इसकी जगह ए होगा, EXAGGARAT ई, एक्सजरेट। इसका मतलब क्या होता है अतिशयोक्ति करना, अतिशयोक्ति करना, जिसका मतलब होता है बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहना, किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहना, उसको कहते हैं एक्सजरेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इनफैलिबल, इनफैलिबल मीनिंग क्या होता है अचूक, और इसकी भी स्पेलिंग जो है सही है। एक्सोनरेट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मुक्त करना, मुक्त करना या दोष मुक्त करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी भी स्पेलिंग सही है, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, मिसेस शर्मा ऑलवेज वांट्स टू एंजॉय ए, अब यहाँ पे लग्जूरियस दिया गया है, कौन सा लग्जूरियस सही है? यहाँ पे लग्जोरियस लिखा है, ये नहीं होता है, लक्सोरस ये भी नहीं होता है, लग्जूरियस यहाँ पे LA दिया गया है, तो LA नहीं होता है, LUXURIOUS। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। लग्जूरियस मतलब क्या होता है शानदार या शान शौकत वाली। ठीक है, मिसेस शर्मा ऑलवेज वांट्स टू एंजॉय, मिसेस शर्मा जो है हमेशा एंजॉय करना चाहती हैं ए लग्जूरियस लाइफ, यानी कि एक शानदार लाइफ एंजॉय करना चाहती हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो है आखिरी क्वेश्चन है, दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। अब यहाँ पे डैश की जगह क्या होगा, इज ए कलेक्टिव नाउन, इसमें से कौन कलेक्टिव नाउन है? कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। आइलैंड दिया गया है, आइलैंड मतलब द्वीप होता है, ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ये जो है कॉमन नाउन है, ये जो है कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन हो जाएगी। और ब्रिजेस, तो ब्रिज का ये प्लूरल है, तो यहाँ पे ये भी कॉमन नाउन है। और फ्लॉक मतलब क्या होता है झुंड, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों का झुंड, तो फ्लॉक यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। ये जो है एक कलेक्टिव नाउन है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। और विमेन, तो ये भी जो है वुमेन का प्लूरल हो जाएगा, और ये भी जो है कॉमन नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फ्लॉक इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।